इसके अंदर आज इस सेक्शन को अपन खत्म करते हैं। इसके अंदर लिखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा ब्रैकेट में लिखेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओवर पीरियड ऑफ टाइम लिखेंगे ए टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए टाइम सीरीज is a set of observation on the value. A time series is a set of observation on the value that a variable takes at different time such that may be collected at random time interval, collected at regular लिखना, random नहीं, regular time interval सर सच दैट के बाद एक बार रिपीट कर दो। such that may be collected at regular time interval, for example Indian census. इसके अंदर लिखेंगे नेक्स्ट पैरा से, ए टाइम सीरीज इज स्टेशनरी। ए टाइम सीरीज इज स्टेशनरी if its mean and variance do not vary systematically over time. Over time. जैसे आपके सेंसस के अंदर आप देखते हैं कि हर 10 ईयर के अंदर इंडियन पॉपुलेशन की जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वहां पर हर 10 साल के अंदर जो डेटा कलेक्शन होगा 2001 में, 2011 में, 1991 के अंदर, तो वो जो है टाइम सीरीज के अंदर जो डेटा है पॉपुलेशन का, वो क्या है, टाइम सीरीज डेटा कहलाता है। या आपने स्टेट्स के अंदर, लास्ट ईयर स्टेट्स के अंदर जो देखा होगा, टाइम सीरीज डेटा के अंदर किसी भी फर्म का जो प्रोडक्शन है या किसी भी मार्केट के अंदर जो सेल्स है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम दिया हुआ है, तो इसको पीरियड ऑफ टाइम या इसको हमने जो नाम दिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम के रूप में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे क्रॉस सेक्शन डेटा। लिखेंगे क्रॉस सेक्शन डेटा आर डेटा ऑन one or more
on one or more variable collected at the same point of time, collected at the same point of time. For example, census of population, census of population, census of population conducted by the census of India, conducted by the census of India every 10 years, every 10 years. हेलो, हाँ जी, है कहाँ लगा है नंबर? बैंक वाले बोल रहे ना मुझे? नहीं भैया, बैंक वाले नहीं बोल रहे। इस जयपुर से बात कर रहे हैं। अरे राजस्थान से जयपुर से बात कर रहे हैं, आपने गलत नंबर लगा दिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन डेटा, इसके अंदर लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा to TWO to have their own problems, specifically the problem of heterogeneity, when we include such heterogeneous unit in a statistical analysis, the size or scale effect must be taken into account so as not to mix apples with orange, तो इसके अंदर जो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हेट्रोजेनिटी की आती है, यानी इसके अंदर जो डेटा है वहाँ कई बार मिक्स होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि वहां पर जो साइज है और स्केल है, साइज और स्केल इफेक्ट उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे अपन ने कहा कि जैसे पॉपुलेशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कहीं तो हमने ले रखा है 1000 के अंदर, और कहीं जाकर के हमने इसको वापस नेक्स्ट टाइम के अंदर जब 10 ईयर्स से 20 ईयर्स बाद उसको कैलकुलेट किया तो वहां पर वो कैलकुलेट होके आ रहा है, क्या बोलते हैं, माइल्स के अंदर। तो वहां प्रॉब्लम उसकी साइज की और स्केल की बन के आ जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर तीसरा आता है पूल्ड डेटा। लिखेंगे पूल्ड डेटा आर एलिमेंट ऑफ बोथ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शन डेटा,
यानी पूल डेटा के अंदर क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा भी होता है और साथ साथ अंदर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन डेटा भी होता है। जैसे हमने सेंसस लेके आए, तो सेंसस के अंदर हमने हर फैमिली के अंदर ये तो देखा ही कि पॉपुलेशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो पॉपुलेशन के कैलकुलेशन के अंदर बता रहे हैं कि सर एक फैमिली के अंदर घर में जब जो आपके आपके क्या बोलते हैं, हर 10 ईयर के बाद 10 साल के बाद आपके जो पॉपुलेशन की गणना होती है, तो वहाँ पे आता है कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितना एजुकेटेड है। अब उसके साथ साथ आपने देखा होगा, उसके साथ क्रॉस सेक्शन के अंदर देखा कि भाई जो मेल फीमेल है वो कितने एजुकेटेड हो गए, 10 साल बाद कितने हो गए, उन अगर कोई मैरिड, पहले मैरिड नहीं था अब मैरिड हो गया, तो उनके कितने बच्चे हो गए। तो वहां पर वो क्रॉस सेक्शन मतलब एकदम टैली हो जाता है कि भाई पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है। तो टाइम सीरीज डेटा भी कैलकुलेट हो रहा है और क्रॉस सेक्शन भी डेटा कैलकुलेट हो रहा है साथ साथ, तो उसको बोल रहे हैं पूल्ड डेटा। दोनों का मिक्स्ड फॉर्म आता है। चौथा पार्ट आता है, चौथा पार्ट आता है पैनल डेटा। चौथा पार्ट आता है पैनल डेटा। देखेंगे, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ this is a special type of pooled data. This is a special type of pooled data in which the same cross section unit in which the same cross section unit is served over time. Served over time. नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स carries out a census, carries out a census of housing at periodic interval, at each periodic survey, the same household is interviewed, to find out if there has been any change in the housing and financial condition of that household since the last survey. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब आप कभी हॉस्पिटल में होते हैं, अभी अपना मेरा वाला बहुत बढ़िया अनुभव है, और भी कहीं न कोई रिलेटिव्स हॉस्पिटल में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर दिन हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं उनका शुगर लेवल, बीपी लेवल और जो और छोटे-मोटे जो मॉनिटरिंग है आपका, फीवर वाला वो है, वो सब चीजें टाइम टू टाइम नोट की जाती है। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, उसके अंदर मेडिसिन प्रोवाइड कराता है, फिर दूसरे दिन फिर उसको मॉनिटरिंग की जाती है, फिर दवाई चल रही होती है कंटिन्यू, फिर उसको मॉनिटरिंग की जाती है। तो उसके अंदर वो देखते हैं कि उसके अंदर पैनल डेटा के अंदर कि क्या कुछ बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस चीज से फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है तो फिर उसके अंदर कोई नई दवाई, उसके अंदर मेडिसिन उसको दी जाती है, फिर उसको वापस ऑब्जर्व किया जाता है सेम फैमिलीज को या सेम पर्सन को, हम बार बार उसको चीज को चेक करते हैं। तो ये कहलाता है क्या, पैनल डेटा, और वो भी एक सेम टाइम इंटरवल के ऊपर। जैसे अपन ने, मैंने ये तो अभी इलनेस के ऊपर बताया, ऐसे ही फैमिली के अंदर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं। एक, हेलो, हाँ जी, नमस्कार भैया, ये जयपुर में नंबर लग गया आपका। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, आपने इसी तरह से गवर्नमेंट की जो क्या बोलते हैं सर्विसेज है, जैसे आपने देखा अभी किसानों को क्या बोलते हैं, फार्मर्स को क्या बोलते हैं,
जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके डायरेक्ट बैंक के अंदर 2,000 रुपए जो है हर क्वार्टरली उनके अंदर डालती है। तो हर क्वार्टरली क्या बोलते हैं 2,000 देने के बाद वहां की क्या बोलते हैं उनकी कंडीशंस के बारे में बार बार सर्वे किया जा रहा है। सेम जो फैमिली जिनके अकाउंट में ये पैसा जा रहा है, तो उनके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए पैनल डेटा वर्क किया जाता है। तो ये 4 टाइप के डेटा जो है इसके अंदर लिए जाते हैं। सबसे पहले हमने बताया टाइम सीरीज डेटा, दूसरा हमने बताया क्रॉस सेक्शन डेटा, तीसरा हमने बताया पूल्ड डेटा। तो पूल्ड डेटा जो है टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन का मिक्स फॉर्म है। पैनल डेटा जो है उसके अंदर सेम पीरियड इंटरवल के ऊपर, सेम इंटरवल के ऊपर क्या बोलते हैं उसी फैमिली से सेम जो फैमिलीज हैं उनसे क्या बोलते हैं डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है, हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट स्केल ऑफ वेरिएबल्स। मेजरमेंट स्केल ऑफ वेरिएबल। मेजरमेंट स्केल ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले लिखेंगे रेशो स्केल। सबसे पहले लिखेंगे रेशो स्केल। लिखेंगे फॉर ए वेरिएबल कैपिटल एक्स टेकिंग टू वैल्यूज x1 and x2, two values x1 and x2, comma the ratio x1 upon x2, the ratio x1 upon x2 and the distance x2 minus x1, Sir, the ratio x1 upon x2 and the distance x2 minus x1 are meaningful quantities, are meaningful quantities. Also there is natural ordering, also there is natural ordering, ब्रैकेट में लिखेंगे ascending or descending, ascending or descending, bracket 1, of the values along the scale, along the scale. Therefore comparison such as, therefore comparison such as x2 is less than equal to, x2 is less than equal to x1 and x1 is greater than equal to x2 are meaningful. नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे मोस्ट इकोनॉमिक वेरिएबल्स बिलोंग टू द कैटेगरी, मोस्ट इकोनॉमिक वेरिएबल्स बिलोंग टू द कैटेगरी, thus it is meaningful to ask, it is meaningful to ask how big this year GDP, how big this year GDP is compared with the previous year GDP, previous year GDP. So this year GDP, this year GDP is compared with the previous year GDP. Personal income, comma measured in rupees, personal income measured in rupees is a ratio variable, is a ratio variable. Someone earning
rupees 1 lakh, someone earning rupees 1 lakh is making twice as much as another person earning 50,000. यानी यहाँ पे ये रेशो हो गया कि जैसे अपन के गौरव के पास क्या बोलते हैं, जो इसकी पर्सनल इनकम है, योगेश की पर्सनल इनकम है, तो कहीं गौरव की जो इनकम से वो क्या है, डबल है, तो दोनों के बीच में रेशो क्या हो गया कि 1:2 रेशो के अंदर उसको कैलकुलेट करा, तो ये होता है रेशो स्केल। नेक्स्ट लिखेंगे इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल सर जैसे उसका अपन क्या था, पर्सन अर्निंग रुपीज 50,000। अब है इंटरवल स्केल। जैसे आप लोगों ने स्टैट्स के अंदर देखा है कि जो मार्क्स लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसके अंदर जो डिफरेंस है किसका, मार्क्स का, वो सेम इक्वल डिफरेंस के ऊपर है, वो कहलाता है इंटरवल स्केल। लिखेंगे इसके अंदर एन इंटरवल स्केल वेरिएबल satisfy the last two properties of the ratio scale variables, but not the first. Thus, the distance between two time periods says 2015 minus 2010 is meaningful, but not the ratio of two time periods, two time periods, 2015 upon 2010. जैसे अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपने डिस्पर्सन देखा है लास्ट ईयर स्टैट्स के अंदर, तो वहाँ रेंज कैलकुलेट की जाती है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो वो क्या है कि इंटरवल एस्टिमेशन है। जैसे मैं अभी कहूँ कि आज पर डे अगर अपन देखें इंडियन वेदर को, तो वहां पर अपन देखते हैं कि क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, हाईएस्ट जो है टेम्परेचर जो है वो कितना जा रहा है, 26 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, लोएस्ट जा रहा है 13 डिग्री टेम्परेचर, तो ये क्या है, इंटरवल स्केल कहलाएगा कि दोनों में है। ऐसा नहीं है कि 26 डिवाइड बाई 13 है, रेशो नहीं है उसके अंदर, इट मीन दोनों के बीच में क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन है, ये इंटरवल स्केल है। नेक्स्ट लिखेंगे ऑर्डिनल स्केल। थर्ड आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल के अंदर क्या होता है, जैसे कि अपन ऑर्डर करते हैं, जैसे आपने इंडिफरेंस का अप्रोच पढ़ा है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो कहते हैं ना अपन कंसिस्टेंसी, ऑर्डर देते हैं, प्रीफरेंस ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, तो ये क्या है, एक अपने ऑर्डरिंग करी हुई है, तो वो उसको कहते हैं ऑर्डर स्केल। लिखेंगे ए वेरिएबल बिलोंग्स टू द कैटेगरी only if it satisfy the third property of the ratio scale. For example, grading system ब्रैकेट में लिखेंगे A, B, C ग्रेड, A, B, C ग्रेड, कॉमा ब्रैकेट बंद, और इनकम क्लास
और इनकम क्लास, अपर कॉमा मिडिल कॉमा लोअर, अपर कॉमा मिडिल कॉमा लोअर, लोअर ब्रैकेट बंद। for these variables the ordering exists but the distance between the categories cannot be quantified. For example, indifference curve between two goods, comma, each higher indifference curve indicate a higher level of satisfaction, but one cannot quantify by how much one indifference curve is higher than the others. और लास्ट आता है नॉमिनल स्केल। लिखेंगे नॉमिनल स्केल के अंदर, जैसे अभी अपन ग्राफ पेपर में बनाते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इन 10 यूनिट, ये नॉमिनल स्केल है जो हम हमेशा ज्यादातर यूज करते हैं। लिखेंगे वेरिएबल्स इन दिस कैटेगरी have none of the features of the ratio scale variables. Variables such as gender, ब्रैकेट में लिखेंगे मेल फीमेल, आजकल 3 लेते हैं ना इसमें, वो भी लिखो मेल फीमेल, और तीसरा किसको लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। हाँ ट्रांसजेंडर लिखो, मेल फीमेल कॉमा ट्रांसजेंडर, ब्रैकेट बंद, एंड मैरिटल स्टेटस, ब्रैकेट में लिखेंगे मैरिड कॉमा अनमैरिड कॉमा डाइवर्स कॉमा सेपरेटेड, ब्रैकेट बंद, simply denoted categories, सर हाँ जी, सर डाइवर्स और सेपरेटेड अलग अलग है? हाँ फर्क क्या है इनमें? डाइवर्स तो गवर्नमेंट मतलब नॉर्म, उसके नॉर्म से हो गया ना, कानून की तरह, और एक बिना कानून की, बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अलाउ होता है सेपरेटेड ऐसे? हाँ बहुत होते हैं, ठीक। उसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ठीक है, नहीं बन रही फालतू में, उसके अंदर क्यों उसके अंदर वो जाएगा, वो एक अलग है आजकल, और आजकल तो ये बहुत कॉमन है, और इसके अंदर तो क्या बोलते हैं, बहुत सारी ऐसे हैं जिनके अंदर कई लोग हैं डाइवर्स भी हैं, कई बार जो है नहीं लेते, डाइवर्स नहीं लेते, सेपरेट रहते हैं, फिर बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी हो जाती है। और इसका एक बहुत बड़ा एक और एग्जांपल बताता हूँ, अपने यहाँ पे जो है ना RS की भर्ती होती है राजस्थान के अंदर,
तो यस जैसे सर। कहते हैं ना, अपन कहते हैं कि भाई जैसे किसी भी जगह पे अपन कोई काम करते हैं तो हर जगह स्ट्रेटेजी होती है कि सर मेरे को क्या बोलते हैं, ये पेन लेना है, ये स्केल लेना है, ये हाईलाइटर लेना है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे लिखूंगा, इसका ऐसे लिखूंगा, वो चीज अपनी स्ट्रेटेजी। इसी तरह से आरएस के अंदर यहाँ की स्ट्रेटेजी है लोगों की। यहाँ क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ ने शादी कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गाँव के अंदर शादी होगी, सब कुछ है, लेकिन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने आरएस का एग्जाम दिया, ठीक है, और इन्होंने जाके कोर्ट के अंदर डाइवोर्स ले लिया। घर वालों को मालूम ही नहीं है, ठीक है। घर वालों को मालूम नहीं है कि इन्होंने डाइवोर्स ले लिया, और यहाँ शहर में रह रहे, उन्होंने डाइवोर्स ले लिया और रह रहे साथ साथ ही हैं, ठीक है। जब उन्होंने आरएस का फॉर्म भरा, ये रिकॉर्ड हो रहा है आज अपना, है ना, आरएस का फॉर्म भरा, तो आरएस के फॉर्म के अंदर वो लड़की ने लिखा डाइवोर्स, ठीक है। अब डाइवोर्स लिखते ही वो रिजर्वेशन में आ जाती है, लड़का नहीं आता है, लड़की रिजर्वेशन में आ जाती है, और उसकी परसेंटेज जो है ना आरएस के अंदर जाती है बहुत लो, ठीक है। उसके बाद वो लड़की आरएस बन जाती है, सेलेक्ट हो गई, आरएस बन गई, सब चीज हो गया, साथ साथ ही रह रहे, कौन आ रहा कि गवर्नमेंट कौन सी आके देखने जा रही है कि मतलब ये सेपरेटेड है या नहीं है, गवर्नमेंट ने तो एक ठप्पा दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। फिर बाद में क्या करते हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों कोर्ट में अपील करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर हम क्या बोलते हैं, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई थी जिसकी म्यूचुअल डिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से हमारा डाइवर्स हो गया, हम चाहते हैं साथ साथ रहना। तो वो वहां पे एप्लीकेशन लगाते हैं, तो गवर्नमेंट बड़ी खुश होती है, देखो हमने क्या बोलते हैं तलाकशुदा आदमी को जोड़ दिया, समझ रहे हो। तो वो बाद में जुट जाते हैं, घर वालों को तो मालूम ही है कि भाई इन लोगों के डाइवर्स नहीं हुआ, वो आरएस में थे। तो ये गेम बहुत जबरदस्त चल रहा है अभी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। आप मिलो ऐसे कपल से? हाँ मैं मिला हुआ हूँ। ये तो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जब ऐसी चीज होती है तो हम बताते हैं, खुद ही बताते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ये। ये नहीं बहुत हो रहा है अभी, आप इस बार अब पिछले साल की आप गूगल पे सर्च करना, आरएस के अंदर चाहे कोई सा भी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आरएस हो, चाहे किसी भी जगह हो, विडो लेडी की क्या बोलते हैं कट ऑफ मार्क्स कितने हैं, जो जो जर्नल के अंदर आ रही है ना उससे बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब विडो के, सॉरी विडो तो खैर वैसे हो ही गई, जो सेपरेटेड है, सेपरेटेड जिसको अपन म्यूचुअल डाइवर्स ही है, उसकी भी मेरिट निकलती है और उसकी कितनी कम जाती है परसेंटेज, अब देखना उसकी कैटेगरी, और उसके अंदर ये विडो रिजर्वेशन अभी लेके आए क्या हाल फिलहाल में? पहले से है, विडो पहले का भी से? रिजर्वेशन पहले से है, डाइवर्सी का भी रिजर्वेशन पहले से। नहीं नहीं, एक तो अपना वो SC ST वाला है, उसके बाद से ही नहीं इसका टाइम का ही है। वो तो तब से, वो भी है तब से, ये भी है तब से ही। तब से ही है। ठीक है। ये एक्चुअल में क्या, जब अपन को मालूम नहीं ना, अपन जब उनको जरूरत नहीं है तो अपन उस चीज में घुसते ही नहीं है। लेकिन आप देखना कभी भी कोई वैकेंसी आती है उसकी बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई होती है और उसके अंदर सब चीजें चीजें बनी हुई है। हम्म। अभी वो तानिया नहीं है, नहीं तानिया बता देती। अब मेरे को बताओ कि भाई ऐसे ऐसी अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर, अब ये वाली स्ट्रेटजी हर किसी को मालूम नहीं है, गेम खेल के चले जा रहे हैं लोग। ऐसी चीजें बताते रहा करो सर। हाँ, तो ये बताते कि इसको चीजों को यूज भी करो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर जो हमने बात किया कि ये हमारा जो सेक्शन है, आप लोगों को बड़ा हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि ये जो सेक्शन है आपका, हमने पहले बताया इकोनोमेट्रिक्स, नेचर, डेफिनेशन, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड डिवीजन, एम एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स रिसर्च, स्टैटिक्स वर्सेज, ये स्टैटिक गलत लिखा हुआ है, स्टोकास्टिक वर्सेज डिटरमिनिस्टिक रिलेशनशिप है, मेजर्ड ऑफ स्केल ऑफ द वेरिएबल, रेशियो, इंटरवल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल अभी अपन ने किया, टाइप्स ऑफ डेटा, टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शन एंड पैनल, मैंने पूल डेटा भी करा है। तो ये सेक्शन खत्म हो गया। और मीमांसा आपने कितने नोट्स तैयार हुए इसमें पेज के? 1 सेकंड सर। सर हाँ सर ये जो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस का आता है क्वेश्चन, तो इसमें कौन से वाला पार्ट लिखना है? एक तो आपने डेफिनेशंस लिखवाई, फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स लिखवाए। हाँ, स्कोप उसके अंदर आ गया ना, मैथमेटिक्स के साथ क्या स्कोप है, स्टैट्स के साथ क्या स्कोप। और सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस के अंदर तो क्लासिफिकेशन हो गया ना, इसके अंदर सिग्निफिकेंस एंड डिवीजन, थ्योरेटिकल और क्या बोलते हैं वो, क्या अप्लाइड। अच्छा ठीक है सर। कितना हुआ मीमांसा? सर 24 पेजेस। 24 पेजेस। अब ये तो अपन, मेरे को नहीं लगता कहीं से भी होगे तो रट सकते हैं, ठीक है। अभी सेक्शन बी और कराएंगे, ये कम से कम 15 पेज का सेक्शन बी है, और एक्चुअल में
योगेश, गौरव और ये जय सिंह ने मेरे से ये पूरा पढ़ा हुआ है। लास्ट ईयर का अगर सिलेबस देखोगे ना स्टैट्स का, तो आपका ये स्टैटिकल इंटरफेरेंस है, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ द टेस्ट, टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड एरर, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, और ये नया पार्ट है इसमें, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन एंड सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। बाकी ये सारा का सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर, और पूरा उसमें अंदर वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो कल इसके अंदर हम ये लेंगे स्टैटिकल इन्फ्रेंस, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन की पॉइंट, और एक्चुअल में अभी ये कुछ भी नहीं है। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, अभी जैसे मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, मीमांसा की एग्जैक्ट बोला कि क्या बोलते हैं परसेंटेज जो इस तरह से तैयारी कर रही है तो 95 मार्क्स आएंगे इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर, तो ये क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन। और मैंने कहा कि नहीं, मीमांसा के जो मार्क्स आएंगे 90 to 100 के बीच में आएंगे, तो ये इंटरवल हो गया 90 to 100, ये इंटरवल एस्टिमेशन हो गया। इसको डिफाइन करना है, इसको लैंग्वेज में लिखवाना। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हमने बता रखा था कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस के अंदर डिफरेंस को जीरो लिया जाता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर डिफरेंस को क्या बोलते हैं, हमने वेरिएबल लिया होता है। और फिर उसके अंदर जो प्रोसेस है टी स्टैटिक्स का, या जो भी स्टैटिक्स कैलकुलेट करके लाते हैं, वो सारा हम इसके अंदर बात करें।